ईपीएफ और ईएसआई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे एम्प्लॉयज का होता है। जो ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ हो उनका ईपीएफ और ईएसआई होता है, ना कि डेली विजर का। लेकिन डेली विजर को जो है ईपीएफ और ईएसआई के साथ जोड़ा जाएगा। जो पहली बार हो रहा है, इस चीज के हम खिलाफ हैं। अगर ईपीएफ ईएसआई करना है, सरकार सबसे पहले 7 साल कवर किए एम्प्लॉयज को परमानेंट करे, जो बचते हैं उनको यूटी के मिनिमम वेजेस देके, और बाकी वाले जो एम्प्लॉयज है उनको आप ईपीएफ ईएसआई से जोड़ सकते हैं। तो किस तरह से आप हड़ताल पर जा रहे हो और क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमारी जो मेन मांगे हैं, आज हम लोग डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के पास आए थे। पिछले दिनों भी हमारी एक मीटिंग अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर से हुई है, जिसके ऊपर हमारी इन मुख्य मांगों के ऊपर जो चर्चा हुई थी। लेकिन डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी ने हमारी इन बातों को जो है वो सही से नहीं सुना गया, जिस कारण हमने डिसाइड किया गया था कि 4 तारीख को हम लोग जो है वो हड़ताल का नोटिस जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी को सौंपने जा रहे थे। लेकिन जब हम 4 तारीख का डिसाइड हुआ था, लेकिन 7 तारीख को ईद थी। ईद के पावन पर्व के कारण हम लोगों ने 7 तारीख को ना स्ट्राइक का नोटिस देते हुए हम लोगों ने 9 तारीख का जो स्ट्राइक का नोटिस जो है वो जारी करने का डिमांड रखी थी। आज हम लोग आए हैं, जिस तरीके से सरकार ने एक नया फैसला अपनाया है ईपीएफ और ईएसआई को लेकर, कि ईपीएफ और ईएसआई जो है वो तमाम डेली विजर का किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इसके पूरे तरीके से इस चीज के खिलाफ है। क्योंकि ईपीएफ और ईएसआई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे एम्प्लॉयज का होता है। जो ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ हो उनका ईपीएफ और ईएसआई होता है, ना कि डेली विजर का। जब से मैं नौकरी ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक 2025 तक मैंने कभी भी किसी डेली विजर का ईपीएफ और ईएसआई करता नहीं देखा है। यह पहली बार ऐसा इतिहास में होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा सरकार जो है नए नए जो तरीके वो अपनाने की कोशिश कर रही है। इसको एक लेबोरेटरी की तरह जम्मू कश्मीर को बना रखा है कि अगर कोई भी आप लोगों ने सर्च करनी है तो जम्मू कश्मीर के ऊपर करें। ये आज एक नई सर्च करने की कोशिश की जा रही है कि डेली विजर को जो है ईपीएफ और ईएसआई के साथ जोड़ा जाएगा। जो पहली बार हो रहा है, इस चीज के हम खिलाफ हैं कि ईपीएफ और ईएसआई डेली विजर का नहीं होने देंगे। सरकार को अगर ईपीएफ ईएसआई करना है, सरकार सबसे पहले 7 साल कवर किए एम्प्लॉयज को परमानेंट करे, जो बचते हैं उनको यूटी के मिनिमम वेजेस देके, और बाकी वाले जो एम्प्लॉयज है उनको आप ईपीएफ ईएसआई से जोड़ सकते हैं। उसके बाद एनपीएस 2014 के बाद अर्बन लोकल बॉडी में हमारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया गया था, उनको एनपीएस के साथ जोड़ा गया था। लेकिन एनपीएस कट रहा है, लेकिन कहां जा रहा है, किस अकाउंट में जा रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। किसी का 7 लाख शो कर रहा है और किसी का 1 लाख शो कर रहा है। पैसे की सही से हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां पैसा जा रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ सरकार ने पिछले दिनों परमानेंट एम्प्लॉयज की 3% सैलरी जो है उसकी बढ़ोतरी की थी। हर एक डिपार्टमेंट में उसका एरियल मिल चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी में अभी तक परमानेंट एम्प्लॉयज की 3% की जो बढ़ोतरी हुई थी उसका एरियल अभी तक नहीं मिला है। उसके साथ साथ मैं बात कर रहा था एनपीएस की, ईपीएफ और ईएसआई की। इसके साथ साथ जो 2015 के बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी अलग अलग म्युनिसिपल काउंसिल कमेटियों में लगे थे, सरकार ने बड़े ही तरीके के साथ सबसे पहले थोड़े से हमारे एम्प्लॉयज को लिया और उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का जो प्रयास किया गया है। एक ऑर्डर निकाला कि जो 2015 के बाद एम्प्लॉयज लगे उनको निकाला जाए। निकलने को नहीं दिया हमने। टाइम टू टाइम उन लोगों को सैलरी मिलती रही, और कुछ लोगों के कारण आज उन लोगों को निकाल करके उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर जो है वो लगा दिया गया है। इसी तरीके से तमाम डेली वेजर को अब जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर लगाने के लिए एक फैसला लिया गया है कि इन लोगों को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा जाए। क्योंकि ईपीएफ ईएसआई से जोड़ने के बाद चंद महीनों के बाद ये लोग उस कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा कर देंगे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इन लोगों का ईपीएफ और ईएसआई जो है वो यूएन नंबर जो है वो अलॉट होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को खड़ा किया जाएगा। तमाम डेली वेजर को ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम सरकार से बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन 15 दिनों के अंदर अंदर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करे और इसके ऊपर जो है वो कड़ा संज्ञान ले और इन डिमांडों के ऊपर बातचीत करे। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है तो 24 तारीख को तमाम अर्बन लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी लखनपुर से लेकर बनिहाल तक तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर जाने जा रहा है।